शांति। आज 30 जून 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। तो बाप आए हैं तो बाबा हमको कहते हैं सबसे पहले कि मामेकम याद करो। तो जब हम बाबा को याद करेंगे तो हम जो बाबा हमको कांटे बता रहे हैं तो हम बाबा को याद करेंगे। तो बाबा को याद कर रहे हैं लेकिन मन माइंड में ही अभी तक हम हैं। तो उसमें जो कांटे हैं ये हमारे जो विकार रावण हैं। अब रावण कलयुग है, तो ये कलयुग में जो काल है शरीर को खाता है। तो ये माया जो हमको उस अवस्था तक नहीं पहुंचने देती है। और फिर जब हम उस स्थिति में सर्वोच्च हाईएस्ट स्थिति में टिकेंगे तभी फूल बनेंगे। और जब तक हम कांटे हैं तो कांटों को इस सभा में नहीं लाना चाहिए। तो एक ही पवित्रता को समझते हैं, लेकिन कांटों को इस सभा में जैसे क्या समझते हैं कि मधुबन में विकारी व्यक्ति को नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन हाईएस्ट स्थिति से हम समझेंगे तो माना कांटों को इस सभा में, कौन सी सभा में? मन बुद्धि संस्कार मर्ज होने के बाद में, मन माइंड खत्म होने के बाद में, मन का द्वैत पूरा नष्ट होने के बाद में, आत्मा जब डिटैच हो जाएगी, ड्रामा से न्यारी और प्यारी अलग हो जाएगी, तो उस स्वर्ग की राजाई है जो उसमें इस सभा में नहीं लाना है। उस सभा में वो अभी तक नहीं जा सकती जब तक इस कलयुग की हद की बातों में माया को अपना सच समझती है। और माया जो नहीं है वह वहाँ से जब मन माइंड निकल जाएगा तभी सीट पे सेट होगा। इसलिए जब तक सीट पर सेट नहीं है तब तक उसको बाबा कांटे कहता है। इस कलयुगी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। तो तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार बनना है। माना जब हम ज्ञान लेंगे परमात्मा का मन मना भाव करके और हम उस उपराम स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो बाबा को याद करते करते हम माया से परे हो जाएंगे, द्वैत से परे हो जाएंगे, तो फूल बन जाएंगे। आत्माभिमानी स्थिति में निरंतर टिक जाएंगे। फिर निरंतर टिकने के बाद ही हम उस अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ परमात्मा निराकार आत्माभिमानी स्थिति में हमको टिकाता है। तो बाबा को याद करते करते हम मैं मेरेपन, हद की बातें, कलयुगी बातें और मैंपन, कर्तापन ये बाहर निकल जाएगा। परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, स्यान, मैं मम्मी, मैं पापा, ये सारी बातें जब ख़त्म हो जाएगी तो आत्मा अपने आप को पहचान जाएगी, स्वयं को। तभी वो एक अवस्था हमारी आएगी जिसमें हम फूल बनेंगे खुशबूदार, और उसमें हम बाबा की गोद में बैठ जाएंगे। ये भी है ये लास्ट में पॉइंट कि वो गोद जब मिल जाएगी तब हम परमात्मा की गोद में बैठ जाएंगे। प्रश्न है आज का, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या है? मेहनत हम जितना याद की यात्रा में करेंगे उतना ही हम इस ज्ञान को समझ के और पूरे योग में चले जाएंगे, कर्म योगी अवस्था। उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। फिर वो बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। वापस कहाँ? हम कहाँ से आए थे? इस हद को अपना समझते थे ना। अब वापस कहाँ लौटना है? अपने शांति धाम वाली अवस्था में, शांति में लौटेंगे, वापस सीट पे सेट होंगे, वापस अपने स्वर्ग की बादशाही में वापस लौट जाएंगे। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। फिर हम उस रूहानी फूल, खुशबूदार वो फूल हमेशा हमको अपनी अवस्था में मिल जाएगा वापस, जो गुम हो गया था ड्रामा अनुसार। तो तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो, क्योंकि खुद भी बनते हो और आप दूसरों को भी बनाते हो। माना
कि जब आप ज्ञान सुनाएंगे मन बुद्धि संस्कार से परे होके, कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल करके, तो दूसरे भाई बहन, ये भी ड्रामा अनुसार बाबा बनाएगा, भाई बहन भी कोई किसी को नहीं बना सकता है। ये ड्रामा अनुसार सारी जो मूवी है, बनी बनाई स्क्रिप्ट है। तो मूवी जो एक जिसको कहते हैं हम, जैसे एक रील चल रही है, तो वो तो ड्रामा हूबहू है, लेकिन सभी आत्माएं ज्ञान को हम भाई बहन समझते हैं। ओम शांति। तो बागवान भी बैठा है, बागवान बाबा शिव बाबा। माली भी हैं, माली ब्रह्मा बाप समान हैं, जो माली भी हैं, फूल भी हैं। ये कई बात है ना, है ना। यह नई बात है, नई बात जैसे कि जो सुधर जाएंगे वह माली बन जाएंगे, रूहानी सेवा करेंगे, मतलब सुधर मतलब जो हमारा कैरेक्टर है उससे ही परे हो जाएंगे, देवभान से पूरा परे हो जाएंगे, तो हम सब बच्चे ब्रह्मा बाप समान माली बन जाएंगे। फिर वह और मालियों को भी तैयार करेंगे। तो इसमें बागवान फूल आदि ये क्या है, ऐसी बातें कभी शास्त्रों में नहीं सुनी, क्योंकि शास्त्रों में ये बातें नहीं सुनी। जो हमारी जैसे ये क्लास की जो मुरली है, ये कुछ अलग अलग इसमें बातें आती है, तो शास्त्रों से ये बातें नहीं सुनी है, क्योंकि शास्त्र भी जिसका जैसा मन चाहा वैसा ही लिख दिया। तो शास्त्र को भी हम जब पूरी इसको ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं, तो शास्त्र को भी अपने अंदर में ही समझते हैं उस अवस्था से। तो बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है, क्योंकि प्रोग्रेस हमारी याद की यात्रा से ही होगी। जितनी हम याद की यात्रा में रहेंगे उतनी प्रोग्रेस होती रहेगी, और उतने ही ड्रामा से डिटैच होने के बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा। भक्ति का भी कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। और जब झाड़ माना, जब तक हम उस अवस्था में समझते हैं, देह और देह की दुनिया को सच समझते हैं, तब तक उस झाड़ को ही देखते रहते हैं। ऐसे सतयुग, ऐसे ये त्रेता, ऐसे द्वापर, ऐसे कलयुग। लेकिन वापस उस अवस्था में जब घूम जाती है ड्रामा, तो सीट पर सेट जब आत्मा हो जाती है, तब बीज ज्ञान को समझ पाती है। तो उस बीज ज्ञान को समझेंगे। और ये जो अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई कांटा समझ रहा है, कोई के फीलिंग्स इमोशनल के कुछ आ रहे हैं देह के प्रति, तो अपना नुकसान करता है। कोई किसी के प्रति गलत सोचता है, कोई गलत संकल्प करते हैं, कोई किंतु परंतु लेकिन करते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं, उसमें दूसरों का नुकसान नहीं होता है। क्योंकि इस इंद्र सभा है ना, ये क्या है, इंद्र सभा। इंद्र सभा, इसमें ज्ञान परियां बैठी है। इंद्र सभा किसको कहते हैं हम, जब हम अपनी इंद्रियों से परे हो जाएंगे। हमारी जो 10 इंद्रियां है ना, उनसे जब हम परे हो जाएंगे, तो दशानंद जो रावण है वो आनंद से परे होंगे। और परमात्मा को याद करते करते जब हम उस राम के घर जन्म कब होगा, जब 10 इंद्रियां, जो हमारा जो दशरथ है, 10 इंद्रियों को जब जीत लेगी, आत्मा सीट पर सेट हो जाएगी, मन चंचल घोड़ा शांत हो जाएगा, तभी राम है ना, जो कॉन्शसनेस है वो वापस लौट जाएगी। जो हमारी भूल गए थे कि हम आत्मा हैं, तो उसी अवस्था को वापस हम जब प्राप्त कर लेंगे, तब हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, इंद्र सभा में, इंद्रियों से परे वाली अवस्था। तो इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान परियां हाईएस्ट स्थिति वाली ज्ञान परियां होती हैं। तो ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि सब पढ़े हैं। जैसे इंद्र देवता सिंहासन पे बैठे थे, तो कैसे अप्सराएं नाचती थी, डांस करती थी, हम देखते थे। तो ऐसे हल्के हल्के वाइट वाइट बादल थे। तो जब माया से परे जो ऐसी ऐसी अप्सराएं होती है, तो वो माया से परे वाली स्थिति है, जो अवस्था है। तो ये 84 के चक्र बुद्धि में है। ये शास्त्रों में भी 84 का चक्र लाख लिख दिया है। तो बुद्धि, मीठी मीठी सिकल्लदे बच्चों को बाप ने समझाया, तुमने 84 जन्म लिए हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और आज जैसे एक डबल, जो बाबा कहते हैं कि पगड़ी बांधे हुए 8 वर्ष का तो पटका बांधता था। तो जो ब्रह्मा बाबा के बारे में आए हैं, रहता ही था मंदिर में था, तो मंदिर की 4 सारी हमारे ऊपर थी। तो अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। तो
जब इसमें कपड़ा यानी देह और देह की दुनिया जब धुल जाती है उस व्यक्ति की सूक्ष्म अवस्था में, जब सूक्ष्म अवस्था अपनी जो पुराना संस्कार, पुराना संसार, पुरानी बातें, पुरानी स्मृतियाँ, पूरी माया उससे परे हो जाती है, तब वह धुल जाती है। माना ये हमारे सारा ड्रामा में जो 83 का जन्मों का जो 63 जन्मों का पार्ट है वह धुल जाता है, तो आत्मा वापस सीट पे सेट हो जाती है। उसमें मन मंदिर को अंदर से ही हमको समझना है। तो डबल ताज व सिंगल ताज, उस अवस्था को हम, भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। तो डबल ताज हम कब बनते हैं? जब हम, एक तो पहली बात निश्चिंत फरिश्ता, तो डबल ताज निश्चिंत फरिश्ता, बेफिक्र बादशाह, हद हद की बातें, झूठी ये ममता मोह कुछ भी उसके टच नहीं करे, आत्मा अलग हो। और लाइट होने का ताज, ज्ञान की जो दृष्टि है वह वापस लौटना, क्योंकि उसके बिना तो हम अलग नहीं हो सकते। उसके बिना तो एक ढीठ व्यक्ति भी होता है जो कहेगा मुझे नहीं पता, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता, मेरे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो तो एक लापरवाही बात। लेकिन ड्रामा से डिटैच होना और एक मणि मिलना, लाइट मिलना, लाइट वाला सिर ताज होना, डबल सिर ताज, उसको यहाँ पे कहते हैं। तो ऐसे माली नंबरवार होते हैं, बच्चे समझते हैं कि ये बगीचा है। तो इसमें हमको ये वह है दुख हरता सुख करता। तो कितना मीठा बाबा है, जब हम हमारे हदमी होंगे तो दुख हमको लगेगा, सुख हमको लगेगा, लेकिन फिर बाबा को याद करते करते हम दुख हरता सुख करता, तो इस स्थिति से परे होके और न्यारे हो जाएंगे। और जैसे लौकिक में जो होते हैं माता पिता, जो वैरागी, जो सन्यासी धारण करते हैं, अपना सन्यास वाणी से प्रवानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं, उनको तो भूख भी लगती है। लेकिन ये हमारा जो निराकार बाबा है वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो निराकार बाबा कहते हैं मुझे बादशाही आपको देनी है और फिर विश्राम करना है। तो फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है कि अनादि ड्रामा बना बनाया है। तो इसमें हमारे बाबा हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बाबा फिर चले जाते हैं, और वहाँ पे वो जो लौकिक में जो चले जाते हैं उनको तो जैसे पैसे भी देने पड़ेंगे, भोजन भी देना पड़ेगा। तो उसी अवस्था को बाबा यहाँ पे समझा रहे हैं कि मैं तो एक निराकार बाप हूँ, मुझे कुछ नहीं देना है। कमाल करते हैं। तो जो मनुष्य को देवता, रंग को राव यानी राजा बनाते हैं, मनुष्य से देवता, मन के वास्ते हम फिर उनसे मन से माइंड से बाबा को याद करते करते फिर हम उस अवस्था में वापस लौट जाते हैं। तो फिर रंक थे हम। रंक कब होते हैं? जब हम भिखारी होते हैं, जब हम मांगते रहते हैं परमात्मा के सामने, हाथ जोड़ जोड़ के मांगते रहते हैं, और है हमारे ही अंदर शक्ति छुपी हुई। तो हम परमात्मा को जब याद करेंगे तो वो ड्रामा से अलग हो जाएगी, वह शक्ति हमको वापस मिल जाएगी, तो हम राजा बन जाते हैं। तो बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, जिसको हम भूल चुके थे उसी को हम याद करते हैं। तो सौदा जो गुम हो गया था हमारा कि मैं आत्मा हूँ, और अपने आप को शरीर समझने लग गए थे, तो मिल जाता है सौदा। और माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं तुम्हें कि डरो नहीं, बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, क्योंकि ड्रामा से डिटैच होना एक आसान बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अवस्था जो बेहद की है वह हद में बहुत दुख देगी, तभी तो हम निकलेंगे। तो तब बाबा की गोद लेंगे, है ना। तो याद करेंगे बाबा को, गोद लेंगे। तो जब तक गोद नहीं ली तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं, है ना। गोद लेने के बाद भी लगते हैं तूफान। इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए, गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमज़ोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे, क्योंकि अगर मन में बार बार अगर आ रहे हैं, हम उस सीट पे हम टिक नहीं रहे हैं, मन में ही हैं, तो फिर हम प्रजा में आएंगे। तो मन मंत्री हमको भगाता रहेगा चारों तरफ, चंचल घोड़ा, प्रजा में आ जाएंगे। और राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासिया बनना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा में जिसकी जो नोंद है बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है
अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा पहले पॉइंट में कहते हैं, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का ध्यान कर महादानी बनना है। रूप बसंत जब शरीर की भान से बुद्धि हटा लेते हैं, शरीर की भान से जब बुद्धि पूरी हट जाती है तो बसंत यानी रूप बसंत। तो शरीर की भान से हटे फिर बसंत यानी आत्मिक स्मृति में लहर में हम टिक जाएंगे, तो उसमें जो रूहानियत की लहर है तो बसंत आ जाएगी और वह दूसरों को भी पढ़ानी है। ये जो पढ़ाई है वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है, तो उलझना नहीं है, माना अंदर में ही संकल्पों में टकराव में नहीं आना है, डरना नहीं है। क्यों डरता कौन है? जो बॉडी के भान में होता है, जो एक हद की बात को सच समझता है। संभाल करनी है, संभाल किससे? माया से, कि माया हमको हरा ना दे। संभाल करनी है, अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का रूहानी फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है ना। बदबू यानी मैं, मेरापन, हद की बातें, करतापन, दे की दुनिया, ये जो भूत है, जो झूठी पहचानों के, जो मैंने अपने आप से शरीर समझती हूँ, कर्मेंद्रियों के वश में गिरती रहती हूँ, मन माइंड, तो ये क्या है? ये बदबू है। फिर जब मैं मेरेपन, हद की बातों से पूरी आत्मा न्यारी और प्यारी हो जाऊंगी, बेफिक्र बादशाह हो जाऊंगी, तब मैं पूरी बदबू से यानी 5 तत्वों से परे हो जाऊंगी। 5 तत्व जब मैं ये भान निकल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, सिर्फ आत्मा हूँ, तो आत्मा अलग हो जाएगी ड्रामा से, तो उसको कोई बदबू खुशबू का कुछ पता नहीं। आत्मा टाइम लेस, इमोशन लेस, फीलिंग लेस और शरीर से सारी बातों से लेस होती है। वैसे समझती वो व्यक्ति समझता सब कुछ है, लेकिन उसको इन बातों से कोई लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं रहता है, क्योंकि अंदर में जिसकी नहीं है फिर बाहर भी नहीं रहता है। वरदान है आज का, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थित स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार परिस्थिति वशीभूत होना, तो व्यक्ति के वैभव तरफ आकर्षित होना, कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ता से उंगली देकर सदाकाल के लिए समाप्त करेंगे, अर्थात विजयी बनेंगे। तो फिर गले की माला है, तो ऐसे बच्चे गले की माला है, जैसे श्री कृष्ण लेफ्ट हैंड की उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाए थे, तो जो अहंकार टूटा उसको कहेंगे अहंकार टूटना। अहंकार टूटना जब मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये हमारा जो हद की बातें थे उनसे प्रभाव पड़ना खत्म हो जाएगा। तो जैसे इंद्र देवता बरस रहे थे उस समय, तो इंद्र देवता माना हमारी इंद्रियां बरस रही हैं, हमारी इंद्रियां हमको घुमाए जा रही है चंचल घोड़ा, फिर उसको हम सीट पर सेट कर लेंगे, तो हम गोवर्धन का मतलब गो यानी आत्मा, वर्धन यानी वर लेगी अपने आप को। तो जब आत्मा अपने आप को पहचान लेगी, गो प्लस वर्धन, गो यानी आत्मा, तो आत्मा अपने आप को पहचान लेगी, बिंदु वर लेगी किसको? अपनी कर्मेंद्रियों को। तो इंद्री से परे जब अवस्था हो जाएगी तो पूरा पहाड़ उठा लेंगे, माना बिंदु में टिक जाएंगे, तो ये कलयुगी पूरा पहाड़ उठा लेंगे। तो उस अवस्था को, तो सदा स्मृति समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। फिर वो सदा स्नेह में वापस लौट जाएगी आत्मा। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुणों में स्तंभ बनो। स्तंभ जैसे सारे गुणों का स्तंभ, जब आत्मा अपने सीट पर सेट हो जाती है तब वो जैसे दादियों के स्तंभ वो बने हुए हैं, तो शरीर हो गया स्तंभ, और बिंदु जब वो उपराम स्थिति में अलग है तो उसको स्तंभ, सारे स्तंभ उसको कहते हैं। तो हम उस स्तंभ में लौट जाएंगे, सर्व गुणों में वापस हम लौट जाएंगे, जो हमारे आत्मा के गुण हैं, 7 गुण 8 शक्तियाँ, सारे जो एक विराट रूप जो है उसमें बताया गया है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, साधन सेवाओं के लिए हैं। अब साधन क्या है? सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। हद में हम क्या करते हैं, साधनों में इतने बिजी हो जाते हैं
कि हम इतने आराम पसंद हो जाते हैं कि हम खाए पिए सोए, बाबा को याद नहीं करते हैं, खाए पिए सोए। तो हम उस हद में अपने आप को साधनों में आराम में लगाए रखते हैं, लेकिन हम बाबा को याद करते करते उस बात को ना भूल जाएं तो हम हैं आत्मा और बने रह रहे हैं शरीर, और समझ रहे हैं कि हम आत्मा भी के हैं। लेकिन इन साधनों से हमको परे होके अपने आप को समझना है कि मैं कौन हूँ, उस अवस्था तक पहुँचना है। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। तो जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, छोटे छोटे अंश चारों तरफ उसके फैल जाते हैं, वह एटम बम है। और हम आत्मिक बम हैं। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहजी प्रजा की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि संकल्पों से जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन पहुंचेगा वैसे वैसे हो जाएगा। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप में अभ्यास को बढ़ाओ। संगठित रूप में अपने आप को पहले सीट पे सेट करते जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि संकल्प जैसे जैसे पावरफुल होंगे, सतोप्रधान होंगे, वैसे वैसे ही आत्माएं और बढ़ेंगी, जो ये वाइब्रेशन है। तो स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। उस कॉन्शसनेस में जब आत्मा वापस लौट जाएगी, उस स्थिति में वापस टिक जाएगी, हाईएस्ट स्थिति में टिकेगी, तब ही आत्मिक अवस्था लगातार रहेगी। और उसी अवस्था में वायुमंडल पावरफुल होगा, क्योंकि जब वह व्यक्ति शून्य पर चला जाता है, जब आत्मा शून्य पे वापस लौट जाती है, तो उसको हद की बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसी में बेहद की सेवा होती है, और बेहद की सेवा की ही बाप को ज़रूरत है, क्योंकि हद की सेवाएं करने में तो हम बहुत सक्षम हैं, लेकिन बेहद की सेवा करना भी हमारा पहला फर्ज है। ओम शांति। ये थी आज मीठी बाबा की साकार वाणी। इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट थे।